Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to start with the 12th chapter of our spectrum, that is Era of Militant Nationalism 1905 to 1909. So this phase was actually characterized by a shift towards more radical, more confrontational methods of agitation. It was clear departure from moderate approach. Moderate approach क्या थी? Moderate approach was prayer and petition. And when this failed, then constitutional agitation. Constitutional agitation का मतलब क्या है? Within the confines of the laws. ठीक है, यहाँ पे क्लियर यहाँ से डिपार्चर आपको नजर आएगा. बट ये मिलिटेंट नेशनलिज्म जो है, इसकी राइज का रीजन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल. आपको ड्रेन थ्योरी से पता चलता है कि ब्रिटिश रूल जो है कितना एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है, इंडिया की पॉवर्टी में उसका क्या योगदान है, राइट? इसलिए एक फीलिंग आती है कि ओनली इंडियन गवर्नमेंट कुड लीड इंडिया टू द पाथ ऑफ प्रोग्रेस. वाई सो? क्योंकि मॉडरेट्स का क्या था? मॉडरेट्स थॉट दैट ब्रिटिशर्स वर गुड एंड दे जस्ट डिड नॉट नो द कंडीशंस ऑफ नॉर्मल पीपल इन इंडिया. सो इफ they were made to be aware of the condition, they would bring in some kind of reforms, right? But that did not happen. Okay, so a feeling that Indians could only lead India to the path of progress. Then economic miseries exposed the exploitative nature of the imperialists, right? Then you know famines, right? 90 lakh people lost their lives from 1896 to 1900. Can you imagine? बुबोनिक प्लेग अफेक्टेड डेक्कन. तो ये सब रीजंस है. फेमाइंस है, 90 लाख लोगों की डेथ हो जाती है. बुबोनिक प्लेग है, इकोनॉमिक मिजरी है. पेजेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आर्टिजन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में. वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट? एक फीलिंग आई कि सिर्फ इंडियंस ही इंडिया को पाथ टू प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं, हमें अपने हाथों में चीज़ें लेनी पड़ेंगी. और दूसरी बात यह है कि जब पेटिशन, प्रेयर पेटिशन फाइल हो रही है, मॉडरेट्स अपने प्रेयर पेटिशन आगे रख रहे हैं ब्रिटिशर्स की तरफ, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर राइट्स, आप राइट ले रहे हैं लोगों से. आप उनकी राइट्स को कम कर रहे हैं, कर्ब कर रहे हैं. कैसे कम कर रहे हैं? रिप्रेसिव लॉज ला रहे हैं आईपीसी सेक्शन 124A के अंदर, राइट? नाटू ब्रदर्स जो हैं वो डिपोर्ट हो जाते हैं विदाउट ट्रायल आप डिपोर्ट कर रहे हैं लोगों को. इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया था उसको सिवियरली क्रिटिसाइज किया नेशनलिस्ट ने. आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया कैसे बजट वाज नॉट अलाउड टू बी वोटेड ऑन, राइट? बजट पे आप वोट नहीं कर सकते. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इन द इंडियन काउंसिल एक्ट. दैट वाज हेवीली क्रिटिसाइज्ड. Then you see the number of members, Indian members in Calcutta Corporation was drastically reduced. ठीक है. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसने कर्ब किया फ्रीडम ऑफ प्रेस. मॉडरेट्स का मेथड क्या था ऑफ उनका अप्रोच क्या था? कि एक तो आप अवेयरनेस फैलाइए लोगों में. अब अवेयरनेस कैसे फैलाओगे लोगों में? जब आप पैम्फलेट्स बांटेंगे, आप प्रेस में, न्यूज़पेपर में आप कुछ लिखेंगे, तभी तो आप अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को प्रोपोगेट कर पाएंगे. बट फ्रीडम ऑफ प्रेस को यहाँ पे कर्ब करने की कोशिश की जा रही है. तो सिस्टमैटिक कट डाउन ऑन एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, राइट, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. देन 1904 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट. तो आप यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, 1899 कैलकाटा कॉर्पोरेशन, 1904 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1904 Indian University Act. Remember this, we'll go further. You will know why I told you to remember all these things. Indian University Act ensured greater government control over universities. See, universities में वो क्या बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, they are factories producing political revolutionaries. ठीक है. यूनिवर्सिटीज से पढ़कर लोगों में आइडियाज़ आ रहे थे, वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज बन रहे थे. तो पीपल, आई मीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडंट लाइक दिस. ब्रिटिश गवर्नमेंट थॉट दिस टू बी सेडिशियस इन नेचर. ठीक है. उसके बाद आया ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस, ग्रोथ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट? ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग पीपल. सी, जो तिलक के एफर्ट्स हैं, जो औरबिंदो घोष जी के एफर्ट्स हैं, बिपिन चंद्रपाल के एफर्ट्स हैं, राइट? देन यू हैव स्वामी विवेकानंद जी के एफर्ट्स जो हैं. यू विल रियलाइज कि इंडिया में इंडियंस के अपने पास्ट और अपने ऊपर जो प्राइड है वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है. तो एक कॉन्फिडेंस आया कि एक रेशियल सुपीरियोरिटी जो फील हो रही थी ब्रिटिशर्स को और इंडियंस को फील हो रही थी इन्फीरियोरिटी, उससे यहाँ पे आपको आज़ादी मिलती हुई नज़र आ रही है. यहाँ पे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग प्राइड इन योर ओन कल्चर, राइट? ऑल ऑफ दैट इज कमिंग इन टू बींग.
उसके बाद ग्रोथ ऑफ एजुकेशन. ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, यू क्लियरली नो एजुकेशन कैन डू वंडर्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम ऑल्सो. तो वहाँ पे भी आपको, आई डोंट हैव टू टेल यू कि हाउ इट अफेक्टेड द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट. ऑब्वियसली, right, growth of education is one of the factors. Now we come to international influences. If you see progress made in Japan post 1868, it became an industrial power, right? So if progress was possible in Asian countries without external help, that was inspiring to Indians. Then you see the defeat of Italian army by Ethiopians in the Boer Wars, where you see British faced reverses and Japan's victory over Russia. All of these things broke the myth of white superiority. Okay? Done? Cool? Now we come to reaction to increasing westernization. Okay? Excessive westernization, it was taken as a sense of colonial design to submerge Indian national identity. इसको इस नज़रिए से देखा जा रहा था. बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, they all inspired many young nationalists to think beyond the British rule, to think of India as a country, to think of the glory of India, India's past, right? So you have to remember Vivekanand here, right? You have to remember Bankim Chandra Chatterjee. Okay, then you have to remember Swami Dayanand Saraswati. Okay, eminent personalities, very important. Okay, then dissatisfaction with the achievements of moderates. I told you moderates' efforts were severely criticized, right? People didn't believe in petition and prayer. Okay, right? So now people thought that moderates approaches were outdated. They wanted more reactionary approaches, more radical approaches, right? Now reactionary policies of Curzon. Okay, reactionary policies of Curzon, very important. You have been asked in mains this question. आपके बारे में इस कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज के बारे में मेंस में सीधे सीधे सवाल आ चुका है. तो मैंने जो आपको बोला ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट रिमेंबर करने के लिए, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सब चीज़ें जो हैं आपको अपने आंसर में मेंशन करनी है व्हेन यू टॉक अबाउट कर्जन. सबसे पहले तो कर्जन का माइंडसेट समझिए. कर्जन जो है, जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हैं या इंटेलिजेंसिया की एक्टिविटी है, मिडिल क्लास की एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं एज लेटिंग ऑफ गैस. मतलब कि उनका एक तरीके से आग निकाल देना, राइट? कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं कि वो लेजिस्लेचर में आके जो बोलते हैं कि दे आर लेटिंग ऑफ गैस, मतलब हल्के में लिया जा रहा है इंडियंस की एक्टिविटीज़ को. ठीक है, इंडियंस को इंसल्ट किया जा रहा था, मतलब बहुत इंसल्ट करते थे कर्जन इंडियंस को. ठीक है, और इनके इंटेलेक्चुअल्स को. ठीक है, और 7 सालों में कर्जन ने बहुत सारी रिएक्शनरी पॉलिसीज लाई. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पढ़ेंगे हम आगे, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, राइट, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, सब में आपका गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ जाता है, यहाँ पे प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस छिन जाता है, यहाँ पे आपके इंडियंस का नंबर डिक्रीज हो जाता है. आगे चल के हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी लाने का काम कर्जन का था. ठीक है, रिमेंबर ऑल दीज. देन देयर वाज ऑलरेडी existing militant school of thought, and who were the leaders? Tilak, Vishnu Shastri Chiplankar, Sri Aurobindo, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय जी, अश्विन कुमार दत्त, राजनारायण बोस. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज. याद रखिए, तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलंकर, श्री औरोबिंदो, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अश्विनी कुमार दत्त, राजनारायण बोस. ओके, इस स्कूल का जो थॉट था वो क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्वराज वॉज द गोल. डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, hatred for foreign rule.
नाउ यहाँ पे मिलिटेंट नेशनलिज्म जब मैंने बोला, अगर आप इसको सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको मिलिटेंट नेशनलिज्म का एक फीचर दिखता है। नेशनलिज्म के साथ हेट्रेड फॉर फॉरेन रूल, दैट इज a very strong feature of militant nationalism. Okay, so hatred for foreign rule. Then personal sacrifice is required. Personal, masses का personal sacrifice. Also belief in the capacity of masses. Moderates जो थे वो capacity of masses में believe नहीं करते थे, right? लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जो militant school of thought है, that believes in the capacity of masses, also capacity of masses to make sacrifices. ठीक है, hatred of foreign rule, for foreign rule, very important, direct political action and swaraj as our goal. Okay, so now in the next lecture we'll start with Swadeshi and boycott movement, partition of Bengal. Till then, all the best, study well.